हम आगे चलने से पहले हम अपने कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोग से आपको परिचय कराना चाहते हैं। आपको उपाध्यक्ष जो हैं हमारे इस मंदिर के, तो आपको हम बता ही चुके हैं। यहाँ स्टार्ट यहाँ से कर ली जाए। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? रवि कुमार हो गया। और यहाँ पे क्या आप देख रेख करते हैं? इसके देख रेख नहीं करना तो वो सौभाग्य है कि हम लोग को कार्य मिला है। ये कार्य में हम लोग लगे हैं, देखिए सौभाग्य है। कोई देख रेख आइए और सर अपनी इंट्रोड्यूस कराइए। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? ऋषिदास सोनी। यहाँ पे कमेटी सदस्य के रूप में आप लोग सब ये थे। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम हुआ शिवम सिंह। आपका? हिमांशु साहू, सन्नी चौबे, हिमांशु गुप्ता, राहुल सराफ। इतने सनातन धर्म में देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दो पुत्र थे, कार्तिक और गणेश भगवान। लेकिन कार्तिक जो भगवान है उनकी कहीं गणेश भगवान से और ये नहीं साथ में देखा जाता है। इसकी कुछ क्या? आपकी बात ये मैं मानता हूँ, नहीं दिखते हैं। और जहाँ मूल परिवार होता है, जैसे कि आज के समय में कालीबाग में हूँ और यहाँ पे एक ऐसी दैवीय शक्ति है, इनकी क्या क्या विशेषता है, मंदिर जो बना है मंदिर के गर्भगृह में क्या क्या है और कितने सर वहाँ पे दफनाया गया है, वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं बी कुमार आप सभी को बिहार न्यूज़ 16 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए हम कालीबाग मंदिर में एंट्री करते हैं। एक हमारे पीछे देख पा रहे होंगे यही कालीबाग मंदिर है, जो कि बेतिया पश्चिम चंपारण की सबसे खास और दैवीय मंदिर है। आइए हम कैमरामैन आइए। अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं गर्भगृह के पास। बाहर की विशेषता आपको मैंने बताया और फिलहाल यहाँ की आंतरिक जो विशेषताएं है वो मैं जानना चाहूँगा सर से। और इससे पहले जो विशेषता जानेंगे, सबसे पहले सर का शुभ नाम और इनका परिचय थोड़ा सा जाने। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा झूलन कुमार साहू नाम है जी। और आपका ये थी जैसे कि यहाँ पे जो सारी आंतरिक व्यवस्था है, इस कोई कार्यभार आप? ये मंदिर के अभी देख रेख में हम अध्यक्ष के रूप में हैं यहाँ पे, और ये रवि मुदवाल हैं यहाँ उपाध्यक्ष के रूप समिति के अध्यक्ष में है। सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आंतरिक जो विशेषता है गर्भगृह के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ के जो मंदिर के परिसर है, मंदिर के परिसर की क्या विशेषताएं है और माता रानी का जो विशेषता है वो भी थोड़ा सा बताया हमें। आपको बता दें कि ये मंदिर जो स्थापना हुई है 1614 ईस्वी में जी। आपको सरस्वती पूजा के दिन इसकी स्थापना की गई जी। और कथी जैसे कुछ विशेष प्रयोजन हुआ होगा कि इस मंदिर को स्थापित करने के लिए, जैसे कि माता काली है, माता काली से ऐसे कोई व्यक्ति ना हो जो कि वंचित हो। माता काली के बारे में हर एक कोई जानता है, लेकिन यही खास बेतिया में ही इनकी स्थापना हुई, इसकी कुछ तो खास वजह हुई होगी। देखिए, मैं भारत में आपको बता रहा है एक दक्षिणेश्वर काली जो है आपको कलकत्ता में वहाँ पे है। वही जो आप एक बुलाएंगे आपके कैमरे वाले, कैमरा मैन आ जाइए थोड़ा सा इधर। ये जो काली माता को जो देख रहे हैं आप, ये दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता में है और दूसरी गौरी यहाँ पे है। अच्छा। आप सेम जो चीज देख रहे हैं वही चीज है। और 114 बलि दे के माता की स्थापना की गई है। ये जो 114 बलि है मानव के दी गई है या किसी राक्षस संत उस समय? मानव की दी गई है उस समय। इनकी क्या मतलब विशेषताएं थी कि 114 बलि दी गई? ये मंदिर एक तांत्रिक विधि से इसको स्थापित की गई है। तो तांत्रिक विधि से थोड़ा सा आप जान सकते हैं कि तांत्रिक विधि से कैसे स्थापना की जाती है, उसी हिसाब से इस मंदिर की स्थापना है। और यहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ हैं सारे सिद्ध की हुई हैं। ये नहीं कि ऐसे मतलब दिखा जाता है कि और सब मंदिरों में, वो ऐसे नहीं है। यहाँ पे सब राजा के द्वारा ये सब कराए गए हैं। सर कहा जाता है कि जैसे कि ये मंदिर का परिसर ये पहले शमशान घाट हुआ करती थी, कि यह बात वास्तव में सत्य है या? जी, उस समय ये मंदिर शमशान घाट यहाँ पे आसपास में भी पोखरा था, जो जैसे शमशान घाट में आए अपना वो दाता संस्कार ये जो भी पोखरा में नहा हुआ के तो यहाँ से लोग जाते थे। उसमें इतना जो अभी संख्या जो देख रहे हैं उस टाइप की नहीं थी, इसलिए यहाँ पे शमशान घाट की पहले स्थापना थी। और जैसे कि यहाँ पे मंदिर के अंदर जो तालाब है, इस तालाब की विशेषता वही थी कि जैसे कि जो अपना सनातन धर्म में
शमशान घाट हुआ करता था, यदि करने के बाद दाह संस्कार करने के बाद नहा लिया जाता था। उसी समय से ये परंपरा अभी चलती आ रही है। नहीं, उस समय की ये परंपरा थी, लेकिन अभी नहीं। अभी इस तालाब की क्या प्रयोग की जाती है? तालाब विशेषकर हमारे यहाँ दो प्रयोजन में आता है। अभी दशहरा चल रहा है, नवरात्रि में गंगा आरती हम लोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग विशेषकर छठ पूजा जो हमारी होती है। तो छठ पूजा तो यहाँ पे बहुत भव्य रूप से होती होगी। इस शहर की सबसे सुरक्षित घाटों में से एक हमारा मंदिर का यह तालाब है, क्योंकि इसके आंतरिक सफाई भी कराते हैं, इसके रस्सी से बैरिकेटिंग भी होती है, और उसके बाद हमारे श्रद्धालुओं को ज़्यादा फायदा मिल सके, हर जगह हमारे अपने कार्यकर्ता भी रहते हैं। उसके अलावा आप मंदिर के अंदर तालाब के पानी की सफाई भी होती है, एक बार निकाला भी जाता है पानी इसके अंदर से, फिर इसमें तालाब के अंदर पानी भरा भी जाता है, ताकि कुछ और इस तालाब में हम बता दें आपको, जितनी भी नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे हैं नदी, वो नदियां से जल को लाके इसमें तालाब में रखा गया मिश्रित की गई है। सर एक चीज और यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे कि भारत के दो ही जगह ऐसा है, नहीं 3 जगह ऐसा है कि जो कि क्या भैरव बाबा, अष्ट भैरव। देखिए आपको एक चीज और बता दे, इसको थोड़ा अपने संलग्न में रखिएगा कि हमारे यहाँ 11 भैरव हैं पूरे इस मंदिर में। इसके अलावा आपको कहीं 11 भैरव नहीं मिलेंगे। महाकाल भैरव माता जी के साथ में पुत्र स्वरूप बटुक भैरव, आपके द्वार पे देखा हो अष्ट भैरव के साथ काल भैरव है। तो काल भैरव हमारे द्वारपाल है। आप आइए, हम आपको बताते हैं। चलिए साथ में चलिए, कैमरा विस्तार से थोड़ा देखते हैं। हाँ बोलते जाइए, कैमरा बोलते जाइए। देखिए यहाँ पे हमारे जो एक सामने आ जाइए आप। पहले कोई वेब फ्रीज बना रहा है, हाँ, और ये सारा बताया मैटर आगे से आप होते पूरा, हाँ पूरा कवर। हाँ चलिए, हमारे यहाँ जब आप प्रवेश करते हैं हमारे मंदिर में, तो आपको 2 चीजें दिखती हैं, द्वारपाल और हमारे मंदिर के जितने देवता हैं उनके वाहन। हमारे मंदिर को 5 भाग में बांटा गया है, पंच वाहन। ठीक है, पहले इनसे बात करें। द्वारपाल हैं हमारे, अष्ट भैरव हैं और काल भैरव हैं। हमारे यहाँ भैरवाष्टमी को इनकी पूजा होती है, ठीक है, जिसमें इनकी पूजा विशेष तामसिक रूप से की जाती थी पहले, अब हमारे यहाँ सामान्य रूप से की जाती है। ये काल भैरव है, और इनके साथ जो अष्ट भैरव हैं इनका नाम क्रोध भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, अग्नि भैरव इत्यादि है। ठीक है, ये अष्ट भैरव है हमारे, जो द्वारपाल के रूप में मंदिर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, सुरक्षा करते हैं। ठीक है, हमारे दूसरी तरफ, यहीं से आप दूसरी तरफ देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारे पंचवाहन के साथ, चलिए पंचवाहन के साथ हमारे जो आदि गणेश को कहने का कारण, ये गणेश के अलग अलग रूप है। ठीक है, आदि गणेश कहने का मतलब ये है कि जिनको सबसे पहले पूजा गया है, सबसे पहले कहानी है या वैष्णो देवी में गुफा में कि किसी भी शक्ति के लिए आपको पुरुष में मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली भैरव थे, क्योंकि आपको भी याद होगा कि पार्वती माता जी की मृत्यु के बाद कोई नहीं था जो विष्णु मतलब देवताओं के प्रति विरुद्ध एक युद्ध कर सके। उस वक्त भोलेनाथ ने अपने जटाओं से एक बाल का टुकड़ा गुच्छा तोड़ा और उससे हमारे भैरव जी प्रकट हुए। तो ये एकलौते ऐसे देवता हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि शंकर भगवान जी थे, अपने जटाओं से माता गंगा के वहाँ पे ये आसन किए, जैसे लाए धरती पे। तो वहाँ से भी क्या बता रहे थे कि जटा से मतलब मेरे कहने का तात्पर्य कुछ और था, जो था वो ठीक है। हाँ। जटा से इनको, क्योंकि उस जहाँ पे वो प्रजापति का यज्ञ हो रहा था, वहाँ सारे देवता आमंत्रित थे भोलेनाथ के अलावा। तो सारे देवताओं के विरुद्ध युद्ध कौन करता? सती जो अपना अग्नि हो गई ना, माता सती जब अग्नि दान हो गई, तो बाबा भोलेनाथ ने जो अपना विराट रूप जो लाए थे, उग्र रूप, तो उस समय वो अपनी जटा को जो निकाल के फेंके तो काल भैरव प्रकट हुए। ठीक है, वही काल भैरव अकेले एक देवता थे उस वक्त के, जो सारे देवताओं के विरुद्ध लड़ सकते थे। क्योंकि भोलेनाथ वहाँ आमंत्रित थे नहीं, तो वो स्वयं नहीं जाके उन्होंने उनको भेजा था ताकि उस जगह का विध्वंस करे। अब आते हैं हमारे पंचवाहन की तरफ। हमारे हिंदू रीति के हिसाब से सबसे पहले हमारे देवताओं में जो हमारे
5 ऐसे देवता जो हम स्वयं दिखते हैं, उनमें से एक स्वयं सूर्य है। सूर्य के अश्व वाहन है, अश्व, सप्त अश्व के रूप में एक अश्व बनाया गया है। अच्छा। ठीक है, हमारे दूसरे मतलब प्रतीत हो रहा है सारा चीज। प्रतीक अलग अलग प्रतीत हो रहा है आपको। ठीक। ठीक है, दूसरे हमारे सबसे शुभ देवता गणेश भगवान। गणेश भगवान। ठीक है, तीसरे जिनके नाम से ये पूरा इसका है ना। हाँ 22 चौराहों का जो मोहल्ला है हमारा, माँ काली के वाहन सिंह, ये है हमारे नंदी बाबा भोलेनाथ के वाहन। और हमारे वहाँ पीले वस्त्र में जो है वो है गरुड़ भगवान, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा वो गरुड़ भगवान है, वो विष्णु भगवान के वाहन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 वाहनों के अकॉर्डिंग हमने बताया आपको। हमारा मंदिर 5 भाग में विस्तृत है। क्योंकि जब कोई बाहर जाता है, ठीक है, तो उसको शुभ के लिए गणेश जी और बल और इसमें अतुलित बलधामन है, शैलाब्दी, इनसे ज्यादा बलशाली कोई है नहीं, तो उनके लिए इनको दाहिने में अपने रखे जाते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं आपको। हाँ चलिए, कुछ यहाँ की और विशेषताएं बताई जाती है कि जैसे कि गेट यहाँ पे कितनी मात्रा में है, वो गेट के बारे में कहने के हिसाब से यहाँ कहते हैं 56 दरवाजे। हाँ। दरवाजों के अकॉर्डिंग ये नहीं कि आर पार जाने वाले दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो यहाँ चिन्हित है, हाँ, प्रतिबिंबित है कि यहाँ आपको दिखते हैं सामने के दरवाजे। माँ काली का आपने देख लिया, माँ काली के 5 भाग हैं। मंदिर के पहले भाग में माँ स्वयं विराजती हैं, जहाँ पे वो 9 दुर्गा और 10 महाविद्या के साथ है। 9 दुर्गा की अधिष्ठात्री हैं, जिनकी पूजा हम ये नवरात्रि में करते हैं, जिनको हम माँ दुर्गा कहते हैं। ठीक है, 10 महाविद्या की जो देवी है, कुल प्रधान देवी है, वो माँ काली है। 9 दुर्गा 10 महाविद्या की प्रतिमा हमारे मुख्य मंदिर में है, जहाँ से हम लोग पहले वहां से निकले। उसके साथ में ये हमारा दूसरा भाग है मंदिर का दूसरा, जिसको हम बोलते हैं द्वादश कलानुपूर्ण सूर्यदेव। हमारे ग्रंथों में 12 सूर्य का जिक्र है। ठीक है, उन 12 सूर्यों के प्रतिबिंब के रूप में यहाँ इनकी पूजा की जाती है। और ये शायद मेरे जानकारी के हिसाब से ये भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ पे ग्रह में स्वयं सूर्य, साथ में नवग्रह और महादशाएं भी साथ में हैं। आपको मैं परिचय कराता हूँ। यहाँ हमारे द्वादश कलानुपूर्ण सूर्य, इसमें आप देखेंगे तो 12 अलग अलग सूर्य का चिन्ह बना हुआ है, तो द्वादश कलानुपूर्ण सूर्य देव है। ठीक है, यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे नवग्रह। क्योंकि हमने सूर्य को पहले ही वहां प्रणाम कर लिया। सूर्य के 2 रूप होते हैं, एक तो स्वयं सूर्य, और सुबह में लालिमा के साथ जो उदित होते हैं उनको भास्कर बोलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो पहला जो ये है मूर्ति, वह भास्कर है। उनके अपने रंग में, लाल रंग में, आप ध्यान देंगे डिटेल्स में देखेंगे तो वहाँ लाल रंग में वो है। चंद्रमा चूंकि श्वेत है तो उनको पीला श्वेत रखा गया है। मंगल को फिर से लाल, बुध को हरा, बृहस्पति को पीला, गुरु शुक्र को आप सफेद देख रहे हैं, और शनि राहु के तो स्वयं काले हैं। ठीक है, तो ये हमारे 9 ग्रह हो गए। 9 ग्रह हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में ग्रह के साथ हमारी महादशाएं भी होती हैं। महादशाएं हमारे कुंडली में अलग अलग स्थितियों के अकॉर्डिंग हमारे शरीर, हमारे जिंदगी और हमारे आने वाले वैदिक हिसाब से, वेद के हिसाब से हमारे द्वारा हमारे ऊपर होने वाले, घटित होने वाले या फिर होने वाले चीजों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारे 10 महादशाएं हैं, जिसमें विकटा है, संकटा है, भ्रामरी है, भद्रिका है, उल्का है, मंगला है, पिंगला है। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखेंगे धान्या और भद्रिका है। आप इसमें देखेंगे उसमें संकटा, लोग बोलते हैं संकटा। सर अपने कुछ यहाँ कमेटी जो हम आगे उनसे भी मिलाएंगे सर। हम आगे चलने से पहले हम अपने कमेटी के जो सदस्य हैं उन लोग से आपको परिचय कराना चाहते हैं। आपको उपाध्यक्ष जो है हमारे इस मंदिर के, तो आपको हम बता ही चुके हैं। यहाँ स्टार्ट यहाँ से कर ली जाए। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? रवि कुमार हो गया। और यहाँ पे क्या आप देख रेख करते हैं? देख रेख नहीं करना तो वो सौभाग्य है कि हम लोग को कार्य मिला है। ये कार्य में हम लोग लगे हैं, देखिए सौभाग्य है। कोई देख रेख आइए और सर अपनी इंट्रोड्यूस कराइए। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? ऋषिराज सोनी। यहाँ पे कमेटी सदस्य के रूप में आप लोग सब लेते हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम हुआ शिवम सिंह। आपका? हिमांशु साहू, सन्नी चौबे, हिमांशु गुप्ता, राहुल सराफ। इतने सदस्य सभी सम्मिलित रूप से? इतने नहीं, और भी है, अभी और है, लेकिन
अपने कार्यभार में है उन सब जगह। जैसे आज पूजा भी है, नवरात्र भी पूजा है। आज नहीं, एकम से ही हम लोग, जैसे यहाँ पे जो स्थापित मूर्तियाँ हैं तो हम लोग की पूजा एकम से ही होती है। और सब जैसे माँ की आँख खुलती है सप्तमी को, उससे पूजा होती है, लेकिन हम लोग का एकम से ही शुरू हो जाती है। तो और जितने भी कमेटी के लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पे अपने कार्य पे तैनात हैं। हाँ, तो इसीलिए अभी फिलहाल जो है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, आगे फिर वो भी आएंगे तो आपको संपर्क ठीक है। कराएंगे। आगे थोड़ा आइए सा आप। आगे हाँ, यहाँ पे मंदिर की। करते हैं मंदिर की विशेषता के बारे में। चलिए। मतलब संत मुनियों के लिए रहने का जगह है ना? रहने के लिए यहाँ मंदिर में जो ये तो बहुत पौराणिक ये मतलब ये स्थान होगा जो कि ये अभी का नहीं, बहुत पुराने जमाने के बनाया गया होगा या नया इसको बिल्डअप किया गया? ये आपको 500 वर्ष पुरानी हो गई आज के लिए। ये मंदिर, ये मतलब पूरा जगह हाँ 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 500 वर्ष पुरानी। 500 वर्ष पुरानी हो गई। अच्छा। जो पहले के कुछ कमेटी थी वो चला रही थी। अभी हम लोग विगत 4 वर्षों से इसमें कमेटी की गठन होती है। तो कहा जाता है कि पहले की अपेक्षा अभी 40% इंक्रीज हो गया, जो कि देख रेख और इतने लाइटिंग की व्यवस्था हो गया, पहले की अपेक्षा भी आता है। आप लोग प्रतिदिन पूरी नवरात्र में हर दिन एकदम से स्टार्ट होता है 10वीं तक। और पहले दिन से मतलब प्रसाद हर दिन अलग अलग प्रसाद, लगभग मैं भी तो प्रसाद के तौर पे क्या क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? गुलाब जामुन, पुआ, अच्छा, लड्डू, बूंदी, हलवा। और डॉक्टर साहब यहाँ पे आप जो ये थी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, आपको कैसा फील होता है कि आप एक मंदिर में हैं? हाँ, मंदिर में है तो आपको कैसा अंदर से कैसा बहुत अच्छा लगता है। अंदर से तो अच्छा ऐसे आपका लगता है शुभ नाम क्या हुआ? आपका बैच वगैरह दिख नहीं रहा है आपका शुभ नाम? कि राम ब्रजेश राव। आपका नेम प्लेट वगैरह ये सब तो मंदिर में है, तो कम से कम ये चीज़ तो लगा के रखना चाहिए। लगा लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभूति होती होगी आपको ये मंदिर के बाहर की अपेक्षा यहाँ पे? रहने का मतलब ये तीर्थ स्थान है क्या, यहाँ कोई भी आता है तो सब विचार के आदमी आता है जाता है, ऐसे तो जरूर फील होगा। ऐसा आप लोग के देख रेख में कैसा भी मतलब ऐसा दुर्व्यवहार मंदिर के परिसर में हुआ नहीं, कि ऐसा जिससे आप लोग को जरूरत पड़ी हो? और पहले हुआ होगा तब वो अभी हम लोग की जरूरत पड़ी है क्या। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मंदिर को अपना योगदान भी दे रहे हैं और अपना समय भी थोड़ा सा। कमेटी के बारे में जैसे कुछ है, कमेटी के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि यहाँ की जो वर्तमान मौजूदा भी कमेटी है, पहले की अपेक्षा में और अभी की अपेक्षा में इनकी जो देख रेख है, जो डेकोरेशन है, या जो मंदिर की आंगन प्रांगण में जो कमी बेसी है फुलफिल हो रही है, पहले की अपेक्षा क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी वर्तमान में मौजूदा यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं, यहाँ के मंदिर की देखरेख कैसा करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं, कुछ कमी? कहीं कमी नहीं है। माँ के दरबार। और क्यों बंद है, क्या कारण है, श्रापित है कि क्या है, सर से जानना चाहेंगे। सर, इस दरवाजे के बारे में बताइए कि आखिर ये बंद क्यों है, ताला क्यों पड़ा है? यहाँ पे जो स्थापित है, ठीक, आपको श्याम कार्तिक की मूर्ति स्थापित की गई है। जो उनको श्रापित है, वो क्रोध में श्याम कार्तिक जो है अपने आप में जब क्रोध में आए थे उस समय उन्होंने अपना श्राप दिया था। सुने होंगे वो शादी जो हुई थी रिद्धि सिद्धि की, उस वक्त एक छोटा सा प्रतियोगिता था कि पृथ्वी के 3 चक्कर वाली कहानी आपको पता ही होगी, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो वही कारण में जब गणेश भगवान जीत गए तो उन्होंने अपने श्रापित किया कि मेरी शादी नहीं हुई, जो स्त्री सुहागन स्त्री मुझे देखेगी वो विधवा हो जाएगी। विधवा हो जाएगी। तत्पर देवताओं का एक रूप है कि वो उस चीज निकाल के अलग कर देते हैं शरीर से, उस अंग को। तो उस अंग को जब गुस्से में काले हुए तो उन्होंने अपने अंग को निकाल के बाहर, जिसको हम आज के दिन पूजते हैं श्याम कार्तिक के रूप में। अच्छा, इनकी जो पूजा होती है कोई एक तिथि तो होगी कि उस दिन इनकी पूजा होती होगी या पर डे इनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पूजा की वृद्धि जो यहाँ के पुजारी हैं विशेष वही बताएंगे, हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी। लेकिन यहाँ पूजा डेली होती है। ये जो बंद है खुलता है, लेकिन इस दरवाजे के अंदर भी महिलाएं मतलब जो शादीशुदा महिला है वो नहीं देखती है। कुछ लोग की अपनी मन्नतें भी होती हैं, कुछ लोगों की अपनी मन्नतें भी होती हैं जो पूरी हो जाती है, तो लोग यहाँ लाके नमक भी चढ़ाते हैं। अच्छा, नमक चढ़ाने की यहाँ पे ये थी। पता है। अच्छा, चलिए आपको बताए, आपको हम दिखाना चाहेंगे अपने मंदिर की व्यवस्था को सुरक्षा की दृष्टि से। हमने अपने मंदिर में चप्पे चप्पे पे कैमरा की ये किए हुए हैं, वॉकी टॉकी है,
और यहाँ जो डबल भी- डबल डिस्प्ले लगा हुआ है, जी जिससे भी कोई अगर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा दुर्घटना होता है तो सारी चीजें यहाँ पे देखने एक को जगह मिलती हैं। यहाँ बैठ कर मॉनिटर करने के लिए हमने यहाँ लगभग 32 कैमरे लगाए हुए हैं। कुछ अभी स्वचालित हैं और कुछ को कुछ ये फंक्शन बस बंद करके रखा गया है। हाँ। ठीक है जी। चलिए टॉप फोटो पे हैं। अच्छा, ये जो मंदिर बना है देखने में तो बहुत ही भव्य और एकदम अपने आप में है रोमांचक भी इसे कहा जा सकता है। जो ये मंदिर बना है ये आप लोग के देख रेख में बना है या पहले से नहीं बना है? नहीं, हम बता ही रहे आपको, ये मंदिर की स्थापना को शुरू में बताया। नहीं, ये मंदिर हाँ, खासकर ये महादेव की मंदिर नहीं, सारे मंदिर की स्थापना पहले से हुई। 1614 इसकी डेकोरेशन वगैरह बाद में कराया हाँ, गया। बाद में डेकोरेशन हम लोग की देखरेख में इसको बढ़ाते चले गए लोग। हाँ। हाँ अच्छा, तो फिलहाल ये जो त्रिशूल लगा हुआ है ये पहले से लगा हुआ है या कि नहीं, अभी लगा तो हुआ है। वो चीज देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा मंदिर के परिसर में भी चला, अंदर भी चला जाए। हाँ। चलिए आइए सर मंदिर के अंदर। आपको ये मंदिर में जैसे आप चल रहे हैं, आपको ये मंदिर का आप सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये जो स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ जो है टोटल एक ये पत्थर की एक सिंगल पत्थर है, सिंगल पत्थर है, अच्छा। जिसके डिजाइन को काट के ये फूल देख रहे हैं ये सब। हाँ, ये शिल्पकार के द्वारा बनाया गया था पहले ही। हाँ पहले ही और जैसे कि अभी राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है पूरे ही पत्थर से ही बन रहा है, उसी टाइप का ये भी है। उसी टाइप का। और ये जो मंदिर का दीवार है इसमें ईंट लगा है या पत्थर है? नहीं, ये ईंट है। ईंट है। और मतलब ये स्तंभ जो है ये पत्थर का पत्थर है। ये 12 स्तंभ है टोटल, मतलब किनारे किनारे 12 स्तंभ 12 है। और थोड़ा सा अंदर भी। जी हाँ आइए महादेव। मेन शिवलिंग यही हो गए। यहाँ हमारे मंदिर के मुख्य ज्योतिर्लिंग जिनको हरात्मक कहते हैं, अगर इनको आप ध्यान से हल्का सा गौर से देखेंगे तो थोड़ी सी छवि जो है आपको केदारनाथ जैसी मिलती है। हाँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ के राजा ने एक ऐसा विधि बनाया था कि अगर आप यहाँ से बैठ के पूजा करेंगे, आप हमारे सनातन धर्म के 2 सबसे बड़े देवताओं की पूजा करने के लिए यहाँ से ये हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। जैसे कोई भी जब कोई पुरुष या स्त्री जब सोता है तो उसका सबसे ऊंचा स्थल होता है उसका छाती। हाँ। तो इनके सबसे ऊपरी भाग को देखेंगे और स्वयं यहाँ से अगर आप कैमरा में दिखा पाए तो माता जी के वहाँ पैर, यहाँ माँ काली हम देख वहीं रहे से हैं। वहीं से दिखाई, वहीं से। नहीं यहाँ से आएंगे, आप पीछे से आएंगे तो आपको सटीकता से दिखेगी। यहाँ से माता जी का पैर एक सटीक रेखा में है। हाँ, यही चीज हम भी देख रहे थे कि अभी जो है एकदम सामने स्ट्रेट लाइन में पूरे दिख रहा है ये शिवलिंग और माता जी का पैर। हम थोड़ा सा इनको ये भी करते ये हैं। शिव शक्ति के नाम जैसे हम लेते हैं पूजा के लिए, हाँ। यहाँ से आप बैठ के शिव हाँ। और शक्ति दोनों की पूजा आप यहीं बैठ के एक कर साथ सकते हैं। कर ठीक है। सकते हैं। क्योंकि हम जब पूजा में बैठते हैं तो एक बहुत विचलित चीज हमारे साथ होता है जो किसी का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, वो है हमारा मन। तो पूजा में बैठे अकारणवश ही सही, पर आपके इस छोटे से दिमाग में मन के द्वारा कोई पाप आ जाए और उस वक्त आप पापी मन से आप पूजा नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए सामने में ये छोटे से शिवलिंग की स्थापना की गई है। इनको हम कहते हैं पतित पावनेश्वर पंचमुखी महादेव। अच्छा, ये जो सामने हाँ, है उनको हाँ। थोड़ा सा कैमरा में दिखाए। सामने से पंचमुखी महादेव है, छोटे से शिवलिंग है। जहाँ पे दीप जल रहा है। हाँ, वो जो हमारे महादेव हैं वो तत्क्षण आपके सोचने के बाद ही आपके उस पाप को नष्ट कर देते हैं ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। और एक चीज बताइए, यहाँ पे कई शिवलिंग बनाए गए हैं, इनकी कुछ क्या विशेषता है? एकादश ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे भारत में जो ज्योतिर्लिंगों की विशेषताएं हैं, हर ज्योतिर्लिंग की आप यहाँ अगर ऊपर में नाम देखेंगे सबका अलग अलग नाम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विश्वेश्वर आए हैं, हरात्मक है, त्र्यंबकेश्वर है, विरूपाक्षाय है, शंकरात्मक है। यहाँ से आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे शिवलिंग है उनको एक हमारे योगी बाबा लेके आए थे थैले में, छोटे से, ये तिनके जितना हाँ। हर दिन बढ़ते हैं।
उनकी हाइट जो थी कम से कम 15 सेंटीमीटर से भी छोटी थी जब वो आए थे। वास्तव में ऐसा है क्या? वास्तव में ऐसा है। वास्तव में इसके गवाह हमारे बहुत से लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, ये हमारे कमेटी के लोग भी इस चीज की व्यवस्था, मतलब आप गवाह मांग पूछ सकते हैं। तो ये दैवीय शक्ति से परिपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि एक पत्थर, आप कोई भी इंसान जानता है कि पत्थर का ये बढ़ोतरी नहीं होता, खासकर ऐसे रखने पे, जब तक वो उसको मिट्टी के साथ संलग्न न हो। नहीं नहीं, ये अलग चीज है। पर ये हम जैसे कहते हैं कि किसी भी पत्थर को जीवंत नहीं माना जाता है, लोगों का धारणा है। पर इस चीज को अगर हम देखेंगे तो ये मानना थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि नहीं, ये आया छोटा था और बढ़ता है हर रोज उनके जितना। जैसे कि सरयू नदी में यदि पुल श्रीलंका जाने के लिए पुल बना दिया गया था पत्थर के द्वारा ही, वो तो एक अलग कथाएं हैं और उसका विज्ञान ही अलग है। ठीक है। इस मंदिर में इसके अलावा भोलेनाथ यहाँ है स्वयं। तो चूंकि हम जब पूजा करते हैं तो अपने वाम भाग में अपनी पत्नी को रखते हैं। अच्छा। तो अगर हम भोलेनाथ को ऐसे सामने मानते हैं ना, अगर भोलेनाथ ऐसे हैं तो उनके वाम भाग में उनकी पत्नी होनी चाहिए। वहाँ पे हमारी पार्वती माता को रखा गया है। तो पूजा इनके उस साइड से होती है? नहीं नहीं, इस तरफ से होती है। उनके बाएं में होनी ना, हमारे दाएं में, उनके बाएं में। बाबा बाबा के बाएं में वाम भाग शोभित जगजननी। आपने कहानी सुना होगा, आरती में गाते हैं पार्वती माता। साथ साथ हमारे यहाँ शीतला माता जिनकी सवारी गधा गर्दभ जिनकी सवारी है, इनकी पूजा चेचक होने पे पूजा करते हैं। वहाँ है गौरी शंकर, एक अद्भुत मूर्ति। इस तरह से समझते हैं इसको कि अगर इसमें आप फिल्माना चाहें तो आप फिल्म करके देखिए। आप यहाँ पे माता जी जो है भोलेनाथ के बाएं जंघा पे बैठी है। इस तरफ से आप देखेंगे तो उनका दिखेगा, ऐसा दिखाइए। माता जी इनके बाएं जंघा पे बैठी है, देखें। ठीक है। और स्वयं शंभू एक चरण नीचे की तरफ लिटा के बैठे हैं। यहाँ पे इसी तरह से जिनके सामने से बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं का टीका किया हुआ है। बीच में देखेंगे वो गणेश जी दिखेंगे। सिंहासन के नीचे, गोद में नहीं। अच्छा, एक चीज हम लोग ऐसे अपने सनातन धर्म में देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ के 2 पुत्र थे, कार्तिक और गणेश भगवान। लेकिन कार्तिक जो भगवान है उनकी कहीं गणेश भगवान से और ये नहीं साथ में देखा जाता है। इसकी कुछ क्या? आपकी बात ये मैं मानता हूँ, नहीं दिखते हैं। और जहाँ मूल परिवार होता है, जैसे कि आज के समय में लोग मूर्तियाँ स्थापित करते हैं, वहाँ कार्तिक जी की पूजा होती है। वही यही चीज मेरे मन में एक सवाल सी आती है कि आखिर उनकी 2 बेटा है लेकिन कभी साथ में नहीं देखा गया। उनका दूसरा स्वरूप मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे पूरे जो देव सेना है, देवताओं की जो सेना है, उसके वो सेनापति भी है, कार्तिक भगवान जी। अच्छा। तो उनका ये दूसरा रूप है। क्योंकि ये एक युद्ध के देवता हो गए। हर इंसान शांति के लिए पूजा करता है, तो हर जगह उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं लोग। मेरे धारणा के जहाँ भोलेनाथ होते हैं वहाँ ये देवी जरूर होती है, जो इनको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा, हाँ, ये माता का ही दूसरा रूप है जो उनको भोजन कराती थी, उनके साथ पूरे विश्व को भोजन कराती हैं। जैसे हम एक स्तोत्र पढ़ते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संग्रह प्राण। अभी आप लोगों ने देखा हमारे पूरे इस मंदिर के सदस्य समिति के जितने भी व्यक्ति थे, हमारे कितने अच्छा साथ दिया और पूरे मंदिर की 1 बाय 1 करके सारा चीज़ विशेषताएं बताए। और यही मंदिर की विशेषता है। अभी तो फिलहाल इनकी 40% ही हम लोग जाने हैं। इससे अगर ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।